किसी ने सोचा नहीं था कि मुंबई शहर के जुर्म की दुनिया का बादशाह मास्टर का अतीत इतना भयानक होगा। मास्टर की आंखें नम हो चुकी थी। दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। दर्द भरी आवाज में मास्टर ने कहा, बचपन से ही मेरे बड़े भाई ने मेरा इस्तेमाल किया। चमगादड़ वो पालता था, इल्जाम मुझ पर लगता था। गलती वो करता था, सजा मुझे मिलती थी। उसी ने मुझे मजबूर किया महिबाल से उस किताब के बारे में जानकारी निकालने के लिए। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं नादान था। आखिर था तो 10 साल का बच्चा ही। जो भाई कहता गया मैं करता गया। बचपन से ही भाई पर जुनून सवार था, काली शक्तियों को अपनी बस में करने का। पागलों की तरह वो उस किताब को ढूंढने के पीछे पड़ा था और वो किताब उसके हाथ लग ही गई थी। मास्टर ने सिसकी भरते हुए कहा, और फिर वो कयामत का दिन आया। उस दिन सुबह से ही भाई कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। मां ने मुझे कुछ काम से मार्केट भेजा था। जब तक मैं आया तो दूर खिड़की से देखा कि भाई के चारों तरफ काले साए थे। चमगादड़ों का झुंड उसके आस पास घूम रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। हिम्मत जुटाकर जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे। चारों तरफ दीवार पर, सोफे पर, हर तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे। मेरे बड़े भाई ने ही मेरे परिवार को बेरहमी से मार दिया था। पीछे छूट गया था मैं अनाथ, आंखों में खून के आंसू लिए। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन बड़े भाई से अपने घर वालों की मौत का बदला जरूर लूंगा। और अजंता से भागकर मैं मुंबई आ गया, जहां जुर्म की दुनिया से मेरा सामना हुआ। मैं लड़ा, दूसरों को मारा, बस इसी मकसद से कि इतनी शक्तियां इकट्ठा कर पाऊं कि अपने भाई से बदला ले सकूं। राहुल मास्टर की दर्द भरी दास्तान सुनकर स्तब्ध था। मास्टर ने राहुल की तरफ मुड़ते हुए कहा, जिस वक्त का मैं पिछले 20 सालों से हर पल इंतजार कर रहा था, वो वक्त अब आ गया है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए नरकदूत का अंत करना ही पड़ेगा। तेरी अच्छी भली जिंदगी को नरकदूत ने जानबूझकर नरक में बदल दिया। नरकदूत के काल का अंत ही इस सृष्टि की भलाई है। कितनी भी मुसीबतें उठानी पड़े, पर हमें ये करना ही होगा। ये कहते हुए मास्टर ने राहुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राहुल नरकदूत की जिस असलियत के बारे में पता लगाना चाहता था, वो सच उसके सामने था। मानव जाति की भलाई के लिए राहुल ने मास्टर का वो दोस्ती का हाथ थामते हुए कहा, कितनी ही मुश्किलें अब क्यों ना हो, पर अब नरकदूत हमसे नहीं बच पाएगा। काली गुफा में बैठा नरकदूत आयशा की आत्मा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जानती नहीं कि कितनी मुश्किल से तुम्हें इस गुफा तक लाया हूं। अच्छी आत्माएं कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उनके लिए सीधे स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। शुक्र है तूने आत्महत्या का रास्ता चुना। अब तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। नरकदूत ने खौलती हुई कढ़ाई की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता यादव और राहुल की जंग में कौन जीता और कौन हारा,
बस इतना जानता हूं कि राहुल के खिलाफ तू ही मेरा हुक्म का इक्का है। और अचानक नरकदूत ने आयशा की आत्मा के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए उस गुफा की काली गहराइयों के और अंदर ले जाने लगा। आयशा की चीख गुफा में गूंज रही थी। मुझे मुझे जाने दो मुझे। आयशा की चीख पुकार का असर नरकदूत पर नहीं पड़ा। उसने आयशा का हाथ और कस के जकड़कर उसे घसीटता हुआ अंधेरे में गुम हो गया था। राहुल ने मास्टर से हाथ तो मिला लिया था, पर उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया था। मास्टर ने कहा, अगर किसी भी तरह हमें महिपाल के दादाजी की वो किताब हाथ लग जाए तो हम नरकदूत को हरा सकते हैं, पर उसके लिए हमें नरकदूत की गुफा में पहुंचना होगा। वो गुफा जिसका ठिकाना कोई और नहीं जानता। राहुल ने हताशा से कहा, मैं ठीक उस किताब के सामने खड़ा था। अगर नरकदूत ना आया होता तो। ये कहते हुए राहुल की नजर बर्फ में जमे यादव पर पड़ी और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। खुशी से चीखते हुए राहुल ने मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, एक शख्स है जो हमें नरकदूत तक पहुंचा सकता है। ये कहते हुए राहुल ने यादव की तरफ उंगली दिखाई। मास्टर ने सर हिलाते हुए कहा, विचार अच्छा है तुम्हारा, पर यादव हमें नरकदूत के पास क्यों ले जाएगा? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यादव नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। जरा सोचो, नरकदूत जानता है कि मेरे जिस्म में यादव की आत्मा है। अगर तुम मेरी आत्मा मेरे ही जिस्म में डाल दोगे तो नरकदूत को कभी पता नहीं चलेगा और यादव बनकर मैं उस गुफा में चला जाऊंगा। कैसा है प्लान? मास्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, प्लान तो अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है, मैं तुम्हारी आत्मा यादव के अंदर नहीं डाल सकता। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, क्या? पर तुमने तो कहा था कि मैं अगर महिपाल को तुम्हारे पास ले आया तो तुम मेरी आत्मा मेरे शरीर में डाल दोगे। क्या वो सब झूठ था? मास्टर ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा था। अगर तुम महिपाल को मेरे पास ले आते तो उसकी मदद से मैं वो किताब ढूंढ लेता और फिर उसके जरिए तुम्हें वापस तुम्हारे शरीर में भेज सकता था। राहुल ने गुस्से में कहा, इसका मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं? मास्टर ने कहा, एक ही शख्स है जो बिना किताब के आत्माओं को किसी के शरीर में भी भेज सकता है, मेरे गुरु अग्निवेश। उन्हीं ने मुझे इंसान को चूहा बनाने का जादू सिखाया था, पर उन्हें लगता है कि मैंने उस जादू का गलत इस्तेमाल किया है। मैं नहीं जानता था कि क्या सही है क्या गलत। मैं तो बस नरकदूत के अस्तित्व को मिटाना चाहता था। राहुल ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे गुरु से मिल चुका हूं। वो इस वक्त पुणे के येडवाड़ा जेल में ही होंगे। हम अभी चलते हैं उनके पास। मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वो अच्छाई और बुराई की जंग में किसी का पक्ष नहीं लेते। वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। राहुल ने दृढ़ निश्चय से कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो तुमसे नाराज है, मुझसे नहीं। नरकदूत को हराने के लिए मुझे उन्हें मनाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। ये कहते हुए राहुल अपनी बेहोश मां की तरफ देखता है। उन्हें उठा के अपने साथ ले जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी मास्टर ने कहा, रुक जाओ। मास्टर ने चूहों से भरा पिंजरा खोला और एक चूहा राहुल की तरफ उछालते हुए कहा, तुम बाबा से मिलने जाओ, तुम्हारी मां का ख्याल मैं रखूंगा। राहुल ने सिर हिला के हामी भरी। मास्टर ने जाते हुए राहुल को कहा, अब सारी उम्मीदें तुम पर टिकी है राहुल। दृढ़ निश्चय के साथ राहुल येडवाड़ा जेल की तरफ निकल गया।
नरकदूत अपनी गुफा के उस कमरे में था जो अजीबो गरीब रोशनी से चमक रहा था, और तभी नरकदूत ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और तेज हवाओं के साथ ही वो अद्भुत किताब हवा में तैरते हुए नरकदूत के सामने लहराने लगी। ये जादुई किताब कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि इंसानों की तरह बोल और सुन भी सकती थी। नरकदूत ने किताब से पूछा, तुम्हारे पन्ने भविष्य की कौन सी गाथा सुनाना चाहते हैं? किताब ने एक वफादार सलाहकार की तरह कहा, अगले कुछ ही दिनों में लोग हिम्मत से भरे कदम इस गुफा की तरफ उठाएंगे, उन्हें रोकना होगा। नरकदूत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैंने राहुल और यादव को अपनी सेना के लिए तैयार किया था। अब दोनों का ही पता नहीं है। किताब ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर हर उस कड़ी को मिटाना होगा जिसे इस गुफा तक पहुंचने का तरीका पता है। नरकदूत किताब की यह बात समझ चुका था। किताब ने कहा, पर उसके लिए आपको नए सिपाही की जरूरत है। नरकदूत ने चीखते हुए कहा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। ये कहते ही नरकदूत ने हवा में दोबारा अपने हाथ फैलाए और तेज हवा के साथ वो किताब जमीन में बने पानी के कुंड के अंदर समा गई। राहुल ने आवाज बदलकर जब यड़वाड़ा जेल में फोन लगाकर बाबा अग्निवेश के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि बाबा को तो रिहा कर दिया गया है और पुलिस वाले बाबा को उनके आश्रम छोड़ आए हैं। राहुल चलते चलते उसी आश्रम तक पहुंच गया था। आश्रम के पौधों को पानी देते हुए बाबा की नजर राहुल पर पड़ी। बाबा ने कहा, क्या सोच रहे हो? इस आश्रम में हर परेशान व्यक्ति का स्वागत है। बताओ तुम किस परेशानी का हल ढूंढने आए हो? राहुल ने बाबा के पास आकर उनके पांव छुए और वहीं उनके पास बैठते हुए कहा, बाबा, एक सवाल था मेरे दिमाग में। राहुल ने प्यार से कहा, अगर कोई इंसान किसी की भलाई करने के लिए गलत काम कर दे तो क्या वो गलत है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस इंसान को खुद से सवाल करना होगा कि भलाई बड़ी या गलती। उदाहरण के तौर पर एक घर को बचाने के लिए पूरी बिल्डिंग गिरा देना तो गलत ही होगा ना? राहुल ने खुशी से कहा, बस यही सुनना चाहता था मैं। इसका मतलब मानवता को बचाने के लिए कुछ इंसान का बलिदान सही ठहराया जा सकता है। बाबा ने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? राहुल ने कहा, मास्टर ने जो भी किया वो मानवता को बचाने के लिए किया था बाबा। ये सुनते ही बाबा गुस्से से लाल हो गए और चिल्लाते हुए कहा, तो तू उस शैतान का वकील बनकर मेरे पास आया है तो निकल जा यहां से। राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मास्टर शैतान नहीं, उसे हालात ने बुरे काम करने पर मजबूर किया और मैं यहां आपसे ये कहने नहीं आया हूं कि आप उसे माफ कर दो, बल्कि आपकी मदद चाहता हूं नरकदूत की गुफा तक पहुंचने के लिए। बाबा ने तंज कसते हुए कहा, नरकदूत की गुफा? तो तू भी उस किताब के पीछे पड़ा है? राहुल ने कहा, हां, नरकदूत को मारने और मानवता को बचाने के लिए वो किताब मुझे हासिल करनी ही होगी। बाबा ने कहा, तो सुन ले, मैंने आज तक किसी का पक्ष नहीं लिया और ना ही लूंगा। तू चले जा यहां से। तेरी परेशानी का इस आश्रम में कोई हल नहीं है। राहुल बाबा से विनती करने लगा, पर बाबा ने राहुल की एक नहीं सुनी और उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया। राहुल भी जिद्दी था। वो वहीं आश्रम के बाहर पेड़ की छाया में बैठ गया। राहुल के बाहर जाते ही जैसे ही बाबा ने अपनी कुटिया में जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, उनका सर अचानक से भारी हो गया। बाबा देख नहीं सकते थे कि उनके सर के ऊपर
एक बड़ा सा लाल निशान प्रकट हो चुका था। नरकदूत अपनी गुफा में जोर जोर से हंस रहा था। सात कड़ी, सात निशान उन सभी लोगों पर निशान आ गए हैं जिसे तुझे रास्ते से हटाना है। नरकदूत अंधेरी कोठरी में पड़ी एक आत्मा से बात कर रहा था। नरकदूत ने गहरी आवाज में कहा, आज से तू मेरा सिपाही है। मैं तुझे शक्ति दूंगा मेरे काम को अंजाम देने के लिए। आत्मा ने पूछा, और उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? नरकदूत ने हंसते हुए कहा, जिंदा होने का दूसरा मौका। और ये सुनते ही आत्मा छलांग मारकर नरकदूत के सामने आ गई थी। यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर की थी। कमिश्नर ने नरकदूत से कहा, बस इतना ही नहीं, मुझे मेरा जिस्म भी वापस चाहिए। कमिश्नर को देखते हुए नरकदूत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। एक तरफ कमिश्नर ने नरकदूत से अपना जिस्म मांग लिया था, वहीं शमशान में पूरी प्रशासनिक तैयारी के साथ कमिश्नर का मुर्दा जिस्म चिता पर लिटा दिया गया था। सीबीआई चीफ नायडू भी वहीं मौजूद था। पुलिस वालों ने कमिश्नर को सलामी देते हुए उसकी चिता पर आग लगा दी थी, पर नायडू ने गौर से देखा तो कमिश्नर के जिस्म को आग जला ही नहीं पा रही थी। और तभी अचानक से सारी जलती हुई लकड़ियां हवा में उड़कर बिखरने लगी। पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे और फिर सारी जलती हुई लकड़ियां एक साथ हवा से जमीन पर गिर पड़ी। नायडू हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। और तभी एक हवलदार चिल्लाया, साहब साहब, कमिश्नर साहब की बॉडी यहां नहीं है। नायडू चौंक गया था और तभी उसे महेंद्र नाथ गुप्ता का केस याद आया। उस पूरे परिवार की बॉडी भी चिता की अग्नि से नहीं जल पाई थी। नायडू को याद आया कि कमिश्नर की मौत भी महेंद्र के घर में ही हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस घर में जो भी मरता है उसके जिस्म को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नायडू उस घर के इस राज को जानने के लिए उत्सुक था। इसलिए उसने मुड़ते हुए कांस्टेबल से कहा, हमें महेंद्र गुप्ता के घर जाना होगा, अभी के अभी। पर एक सवाल अभी भी नायडू के दिमाग में खलबली मचा रहा था। आखिर कमिश्नर का जिस्म गया तो गया कहां? कमिश्नर की आत्मा नरकदूत के सामने ही खड़ी थी और तभी कमिश्नर का मुर्दा जिस्म उड़ते हुए गुफा में आया और हवा में तैरने लगा। नरकदूत ने हंसते हुए कहा, ये ले, जो तू चाहता था मैंने वो तुझे दे दिया। अब जो मैं चाहता हूं वो कर। कमिश्नर की आत्मा अपने जिस्म में घुसते ही हवा में तैरने लगती है। कमिश्नर खुशी से कहता है, इन्हीं शक्तियों को तो मैं कब से पाना चाहता था। आप चिंतित मत हो, मैं आपके रास्ते के सारे कांटों को हटाकर ही लौटूंगा। आपके पुराने सिपाहियों की तरह आपको निराश नहीं करूंगा। ये कहते हुए कमिश्नर वहां से उड़ चला। राहुल, जो बाबा अग्निवेश के आश्रम के बाहर बैठा था, अपने उतावले मन को रोक नहीं पा रहा था। जानता था अगर उसने बाबा को किसी भी तरह से मना लिया तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। उसके पास बाबा के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। राहुल ने पेड़ की छाया से बाहर निकलते हुए एक बार फिर बाबा के आश्रम की तरफ कदम बढ़ाया, पर तभी राहुल ने देखा कि लोग चीखते चिल्लाते हुए बाबा के आश्रम से बाहर भाग रहे थे। राहुल हैरान था, पर उसे समझने में देरी नहीं लगी कि जरूर बाबा किसी खतरे में है। राहुल भागता हुआ बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ा और उसने खिड़की से कुटिया के अंदर जो मंजर देखा, राहुल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। कमिश्नर हवा में तैरता हुआ बाबा के सामने खड़ा था और बाबा ने अपनी विद्या से कमिश्नर को अपनी तरफ आने से रोक रखा था। बाबा के आसपास एक अजीब सी रोशनी की दीवार प्रकट हो गई थी और गुस्से से लाल कमिश्नर उस दीवार पर पूरी ताकत से प्रहार किए जा रहा था।
देखते ही देखते उस दीवार पर दरार आना शुरू हो गई थी। बाबा भी घबरा गया था, पर वो उतनी ही तेजी से मंत्र का उच्चारण करने लगा। राहुल खुद को कोसने लगा। वो जानता था अब उसके पास नरकदूत की शक्तियां नहीं है, वो कमिश्नर का सामना नहीं कर सकता था। पर तभी राहुल को अपनी शर्ट में मास्टर का दिया हुआ चूहा दिखाई दिया। राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया और राहुल ने खिड़की से उस चूहे को बाबा की तरफ भेजा। कमिश्नर ने भी एक जोर का प्रहार कर उस रक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया था। कमिश्नर ने बाबा की तरफ हंसते हुए कहा, तेरे जाने का वक्त आ गया बाबा। लेकिन इससे पहले कि कमिश्नर बाबा की तरफ पहुंच पाता, वो चूहा बाबा से लिपट गया और बाबा कमिश्नर की आंखों के सामने से गायब हो गया। दरअसल बाबा वहीं था, बस कमिश्नर उसे देख नहीं सकता था। बाबा ने खिड़की की तरफ देखा तो राहुल ने उन्हें इशारा किया बाहर आने का। कमिश्नर ने गुस्से से आग बबूला होकर हवा में इधर उधर मारना शुरू किया, पर तब तक बाबा बचते हुए बाहर आ चुका था। राहुल ने तुरंत ही बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए आश्रम से बाहर ले गया। इधर नायडू भी अपनी टीम के साथ अजंता के उस घर तक पहुंच गया था, जिसके बाहर ही महेंद्रनाथ गुप्ता के परिवार को गाड़ा गया था। नायडू ने अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहा, खोदो और निकालो उस परिवार को। मुझे इस बात का रहस्य जानना है कि क्यों इस परिवार के एक भी सदस्य को जलाया नहीं जा सका था। नायडू का ऑर्डर सुनते ही टीम हरकत में आ गई थी और तेजी से खुदाई शुरू हो गई। राहुल भी बाबा को आश्रम से काफी दूर ले आया था और उसने बाबा को हाँफते हुए कहा, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। पर देखा आपने, सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो बुराई आपके पीछे आपको मिटाने आएगी। बाबा ने राहुल की आंखों से आंखें मिलाते हुए कहा, मैं अभी भी उस मास्टर पर भरोसा नहीं करूंगा, पर तुझ पर यकीन है मुझे। तो ठीक है, मैं पहुंचाऊंगा तुझे उस किताब तक। ये सुनते ही राहुल खुशी से झूम उठा। राहुल जानता था बाबा की मदद से वो नरकदूत के खात्मे से एक कदम और नजदीक आ गया था।